Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are new here, consider subscribing and press the bell icon to get notifications for each videos timely. तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में फ्राइडे के दिन हम लोगों को अच्छा इसके अंदर मोमेंटम दिखा और उसके आधार पर ऐसा लगता है आज यानी 1 को भी हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सिचुएशन चेंज भी हो सकती है क्योंकि आपको पता है आज बजट भी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से रीड किया जाएगा, तो उसका पूरा इम्पैक्ट जो है आपकी मार्केट के ऊपर हमें दिखाई देगा। सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के दिन की सिचुएशन को एक बार देखें तो 1.80 के ऊपर ओपन होता है एनएसई के ऊपर एंड देन 1.75 का लो बनाता है और 1.80 का हाई अपर सर्किट के ऊपर ही ओपन हुआ था। अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से 5 पैसे ऊपर यानी प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस था 1.75 का, लो बनाता है 1.75 का। लोअर सर्किट हालांकि लगा था 1.70 का। टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है एनएससी के ऊपर 1,05,39,437, जिसमें से 53.43% डिलीवरी और 2.86% ऊपर क्लोजिंग देता है एनएससी पे। बीएससी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 1.77 की ओपन प्राइस के बाद, जो कि उसका प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस भी था, लो बनाता है 1.76 का और अप हाई बनाता है आपका 1.84 का। लोअर सर्किट लगा था 1.69 का, अपर सर्किट लगा था 1.85 का। टोटल यहाँ पे जो वॉल्यूम ट्रेड करता है 51,60,564, राइट, जिसमें से अगर आप देखें तो 53.43% क्वान्टिटीज़ यहाँ पे भी डिलीवरी के लिए उठा ली जाती हैं। नहीं, पीएससी के ऊपर तो 51.61%, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अगर आप देखें यहाँ पे मार्केट कैप अगर आप देखें रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की तो 497.80 करोड़ रुपए है आज की डेट में। तो ये फ्राइडे की सिचुएशन है। आज उम्मीद है कि अपर सर्किट के साथ ओपन हुआ होगा, लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में आता है जो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंबानी के मालिक अनिल धीरू भाई अंबानी ऐसा तो नहीं कि ये विजय माल्या की तरह पंछी बनकर के देशी से भाग जाए, ऐसा तो नहीं है पंछी की तरह उड़ जाए, राइट। अभी कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था इस तरीके से जब ये कश्मीर की कश्मीर जब घूम रहे थे, तो ऐसा ना हो कि कहीं पाकिस्तानी भाग जाए। तो ऐसी सिचुएशन आपने सोचा था वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऐसी ही कुछ सिचुएशन हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में। तो इसी के लिए क्या हो रहा है कि कुछ एक्शंस लिए नहीं जा रहे हैं, बेसिकली एक्शन लिए जाने के लिए रिक्वेस्ट चल रही है। जैसा आपने कमेंट किया था कि ये पाकिस्तान ना भाग जाए या कहीं भाग ना जाए, तो ऐसी कुछ सिचुएशन हो उससे पहले लोग कुछ कदम उठाना चाह रहे हैं, राइट। तो मेरे पास एक मुझे रिसर्च कर रहा था, काफ़ी चीज़ें ढूंढ रहा था इसके लिए, तो मुझे एक चीज़ पता चली। प्रशांत भूषण, इन्होंने इससे पहले भी इनकी 3 कंपनीज़ के खिलाफ जो कि जिनके अकाउंट्स को फ्रॉड डिक्लेयर किया गया था बैंक्स के थ्रू, उसकी वजह से इन्होंने अनिल अंबानी को अरेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, पिटीशन फाइल किया था अथॉरिटीज़ के पास, राइट। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, प्रशांत भूषण एक लॉयर हैं, आपको पता है, ह्यूमन राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के सपोर्ट में ये वकालत करते हैं। तो इन्होंने एक 39 पेज से इन्होंने एक पिटीशन, 39 पेज के पिटीशन में इन्होंने अथॉरिटीज़ को, जो स्पेशली जो वेरियस एजेंसीज़ हैं इंडिया के अंदर, उनको इन्होंने एक रिक्वेस्ट करी है प्रशांत भूषण जी ने कि इनको अरेस्ट किया जाए और इनके वीज़ा को या इनके पासपोर्ट को जो है वो कैंसिल किया जाए। ठीक है, इनके कैंसिलेशन, पासपोर्ट के कैंसिलेशन की इन्होंने डिमांड करी है काफ़ी अर्जेंटली, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये भी भाग सकता है अनिल अंबानी, और अनिल अंबानी भी भाग सकता है बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से विजय माल्या और नीरव मोदी। तो विजय माल्या और नीरव मोदी का हमारे देश के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिन्होंने देश को धोखा दिया, देश का पैसा लूटा और देश को छोड़ के भाग गए। तो ऐसा ही सिमिलर सिचुएशन इनके साथ हो
उसको रोकने के लिए प्रशांत भूषण जो है ये फाइल कर रहे हैं। कुछ एजेंसीज़ के मैं आपसे नाम लेता हूँ, जैसे कि सीबीआई हो गए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया आरबीआई, फिर सीवीसी हो गया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, फिर इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी एमईए, और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इन सभी से इन्होंने रिक्वेस्ट करी है, सभी को इन्होंने पिटिशन फाइल किया है कि ऐसा ना हो, वो बाहर भाग जाए, पंछी की तरह उड़ के निकल जाए, उससे पहले इसके पासपोर्ट को कैंसिलेशन किया जाए और इनको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि इनके 3 अकाउंट्स, इनकी कंपनी के 3 अकाउंट्स को फ्रॉड डिक्लेयर किया गया था। इनकी 3 कंपनीज जो आपको बताना चाहूँगा, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड इनकी फ्लैगशिप कंपनी थी, जिसकी 2 यूनिट्स हैं, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं रिलायंस इंफ्राटेल को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के समझने से, तो ऐसा ना करें। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इज़ डिफरेंट थिंग और रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड इज़ डिफरेंट। तो ये दोनों बेसिकली रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की सब्सिडरीज हैं। तो इन तीनों कंपनीज के अकाउंट्स को एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक आईओबी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों ने मिल करके कहा था कि इनके अकाउंट्स फ्रॉड हैं, राइट। तो फ्रॉड डिक्लेरेशन जब से हुआ था तब से बहुत ही ज़्यादा ये बातें जो है मार्केट में फैलने लगी थी। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको जैसा कि पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक स्टेटस क्यू मेंटेन करने के लिए ऑर्डर दिया गया था, लेकिन उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई हुई या नहीं हुई कोई आइडिया ही नहीं लगा, अभी तक कुछ पता ही नहीं चला। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के पास टोटल जो डेट है 49,000 करोड़ रुपए का है। रिलायंस टेलीकॉम के पास टोटल जो डेट है 24,000 करोड़ का है। रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड के पास जो टोटल डेट है वो 12,000 करोड़ रुपए का है। ओके, तो इतना सारा डेट है, इन तीनों को अगर आप सम करेंगे तो 86,000 करोड़ रुपए का जो टोटल डेट बनता है, 86,000 करोड़ रुपए। विजय माल्या के पास 10 से 11,000 करोड़ रुपए का डेट था, जिसको लेकर के वो भाग गया, देश ही छोड़ गया। तो जिसके पास 86,000 करोड़ रुपए है, आप देख सकते हो ना, 10,000 का कितना टाइम्स है, 86 टाइम्स है यार, 86 टाइम्स है। तो इसके देश को छोड़ के भागने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, राइट। इसीलिए शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि ये पाकिस्तान ना भाग जाए, राइट। वो बात बिल्कुल मुझे फ़नी भी लगी और बहुत मुझे हंसी भी आ रही थी सोच के, और सच भी है, ऐसा हो सकता है। जिसके पास 10,000 करोड़ का डेट था वो पूरा देश ही छोड़ दिया हमेशा के लिए, भाग गया, छुप गया जाके लंदन में। तो जिसके पास 86,000 करोड़ है उसका जस्ट 86 टाइम्स, तो उसके तो छोड़ के भागने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, राइट। तो उसके पासपोर्ट को कैंसिल करना तो मस्ट है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात ये है कि इंटरेस्टिंगली जो अनिल अंबानी हैं वो लंदन भाग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लंदन में 3 चाइनीज़ बैंक्स पड़े हुए हैं। किसमें? लंदन के कोर्ट में चाइनीज़ बैंक्स जो हैं वो $717 मिलियन रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और उसकी 2 यूनिट्स को लोन दिया था पहले, राइट। तो उस लोन को रिकवर करने के लिए 717 यानी $717 मिलियन, यानी जिसको करोड़ में चेंज करेंगे रुपए में तो 5,400 करोड़ रुपए जो है चाइनीज़ बैंक्स डिमांड कर रहे हैं। और उसके लिए लंदन कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया था इनको कि $717 मिलियन जल्दी से जल्दी ये पे करें। अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, मैंने आपको अपडेट किया था। तो वहाँ चाइनीज़ बैंक्स जो हैं ऑब्वियसली वो उनको छोड़ेंगे नहीं, तो लंदन भाग के जाओगे कहाँ? तो लंदन तो भागने से रहे। बाकी लंदन के अलावा और कोई ऐसी जगह उतनी ज़्यादा सेफ़ नहीं है जितनी लंदन, क्योंकि लंदन में जितने यहाँ से फ्रॉडलेंट्स होते हैं वो भाग के वहीं छुप जाते हैं जाके। लेकिन उसके अलावा और कोई जगह अगर होती भी है तो वहाँ से उनको पकड़ा जा सकता है, क्योंकि हर कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग तरीके से होता है, राइट। तो लंदन में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से लोग वहाँ बच जाते हैं, लेकिन इनके साथ तो वहाँ पे भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनके साथ वहाँ पे ऑलरेडी इनके अगेंस्ट में खड़े हुए हैं चाइनीज़ बैंक्स, ढूंढ निकालेंगे इनको कहीं पे भी छुपोगे। ओके, तो फिर भी यहाँ पे प्रशांत भूषण जी ने जो है इनके अगेंस्ट में सीबीआई जांच करने को कहा, और उसके अलावा इनके पासपोर्ट को कैंसिल कराने के लिए रिक्वेस्ट किया है।
ओके, अब यहाँ पे एक देखने का नज़रिया एक कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि प्रशांत भूषण का इसमें क्या इंटरेस्ट है, प्रशांत भूषण जो है इन सारी अनिल अंबानी के पीछे क्यों लगा हुआ है। क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार देखा जा चुका है प्रशांत भूषण जो है अनिल अंबानी के अगेंस्ट में बहुत कुछ बातें बोल चुके हैं, और इनके किए हुए क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो कि ऑब्वियसली फ्रॉडलेंट से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं उसके अगेंस्ट में पिटिशंस भी फाइल किया है। तो यहाँ पे प्रशांत भूषण का कोई इंटरेस्ट हो भी सकता है, वी डो नॉट नो एग्जैक्टली दैट, हो सकता है कोई ना कोई कहीं से उनका इंटरेस्ट बनता हो किसी न किसी तरीके से। ऑब्वियसली कोई भी आज की दुनिया में बिना इंटरेस्ट से किसी के लिए क्यों बोलेगा, आप खुद सोचिए ना। क्या आपका किसी से इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसके खिलाफ कुछ बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे ना, बोलोगे ही नहीं आप, राइट। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इसका इंटरेस्ट जरूर छुपा होगा प्रशांत भूषण का, तभी ये बातें जो हैं ये बोल रहे हैं। इतना ज़्यादा लेंडर्स भी नहीं बोलते हैं, जो लेंडर्स हैं जिन्होंने क्रेडिट इनको लेंड किया है आरकॉम और उसकी यूनिट्स को, उतना ज़्यादा तो वो भी रिक्वेस्ट नहीं करते जितना प्रशांत भूषण करें। तो कहीं ना कहीं इसका भी इंटरेस्ट छुपा है, नो डाउट, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, राइट। लेकिन दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द मैटर। हम लोग यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन और उसकी यूनिट से जुड़ी हुई बातों को करने के लिए आए हैं। तो ऑब्वियसली ये बात भी कहीं ना कहीं सही भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और हाँ ये बात भी सही है कि ये भाग सकता है, तो इसको इसके पासपोर्ट को कैंसिल कराना बहुत ज़रूरी है, या फिर उसको उसको कैप्चर कर लेना ज़रूरी है जब तक पूरा डेट ना पे कर लिया है, जब तक ये पूरा मामला सॉल्व नहीं हो जाता। तो गाइस देखते हैं आगे क्या सिचुएशन इमर्ज होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जो है ये अभी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, और देखते हैं कि आज किस तरीके का हमें मोमेंटम मूव देखने को मिलता है, आइदर अप साइड और डाउन साइड। चांसेस हैं कि अप साइड रहे, लेकिन जो बजट 2021 है उसके रीड होने से, या जब वो पढ़ा जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर जब उसको रीड करेंगे तो उससे जो बातें निकलेंगी, अब वो कितना फेवर में है, कितना मार्केट को सेटिस्फाई करती है, कितना डिससेटिस्फाई करती है, दैट विल आल्सो क्रिएट इट्स डायरेक्शन। ओके, कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी असर इसके ऊपर ज़रूर देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली इस मार्केट पार्ट। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को अगर ये कंटेंट अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, और चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। एंड दूसरी चीज़, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करें और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।